everyone, welcome to IIT Prep. So hope all of you are well, and now today we are going to discuss about some different kinds of problem, some special type of problem which can give lots of knowledge, develop your skills as well. Okay. So बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे. रात को करीब करीब 11:30 हो रहा है and I hope all of you are good. Now let's work on these problems. Let's start. बच्चों देखो ये 3 क्वेश्चन लिया है और ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में अच्छे क्वेश्चन हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं. ऑलरेडी आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन सीख चुके हो. हाउ टू मीन्स वे भी कर मेथड में काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, स्पेशली इन रेशनल इनइक्वालिटीज. बच्चों और डील करते हैं पहले क्वेश्चन को. देखो ये पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 x प्लस 1 टू द पावर 7 x के पावर 4x माइनस 2 के पावर 5. आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर फैक्टर्स है, राइट साइड में 0 है. तो पहला 2 पॉइंट तो आपका ऐसे ही हो गया. अब रही बात तीसरा पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है. तो लिखो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट. तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा बच्चों, x माइनस 1 को 0 करोगे तो 1 चला आएगा, x प्लस 1 को 0 करोगे तो माइनस 1 आएगा, इसको 0 करोगे तो 0 मिल जाएगा और x माइनस 2 को 0 करोगे तो 2. ये आपके बच्चों यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट मिल गए. अब क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में. देखो पहले क्या आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर 1 और फिर 2. अब यहाँ राइट मोस्ट इंटरवल में क्या साइन पुट करना है. तो बच्चों देखो यहाँ पर नई बात क्या है, क्वेश्चन देखने में तो बिल्कुल सिंपल ही है, लेकिन नई बात क्या है, यहाँ पर आपके पास एक मॉडुलस का फैक्टर है. अब तक आपने वैसे क्वेश्चन को सॉल्व किए जिसमें मॉडुलस नहीं था, या तो ऑड पावर हुआ करते थे या इवन पावर हुआ करते थे. इस बार हमने वैसे क्वेश्चंस को लिया है जिसमें मॉडुलस इन्वॉल्व है. बच्चों मॉडुलस का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि आप इवन पावर के साथ डील करते हो. देखो आखिर हम लोग इवन पावर को इग्नोर क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का पावर इवन हो जाए तो रिजल्ट पॉजिटिव. ठीक उसी तरह से मॉडुलस का भी साइन के कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं होगा. राइट मोस्ट इंटरवल में हमें क्या साइन डिसाइड करना है, इसके लिए वन सेकेंड मॉडुलस को काउंट नहीं करें. क्यों, क्योंकि देखो बच्चों मॉडुलस ऑफ -2 भी क्या होगा, 2 होगा. तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मॉडुलस हो, इवन पावर हो या ऐसा कोई भी अरेंजमेंट जो कि हमेशा पॉजिटिव होता हो, वो साइन के कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें साइन डिसाइड करना है. तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 को छोड़ देंगे, x के पावर 4 को छोड़ देंगे, तो बच्चा ये ऑड पावर 7 और ये 5. तो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे बच्चों प्लस साइन. इसके बाद राइट से हम लेफ्ट मूव करना शुरू करेंगे. तो पहला क्रिटिकल पॉइंट 2, ये मेरा x माइनस 2 से पावर है ऑड, साइन चेंज, तो प्लस से बच्चों ये माइनस हो गया. इसके बाद जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है बच्चों 1 से मिला है. 1 अगला क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 है. और 1 कहां से मिला, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 से. बच्चों यहां पर मॉड लगा है, मॉड साइन कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि यहां पर कुछ भी पुट करो इवन ही आएगा. लेकिन इसका यहां पर क्या इफेक्ट होगा कि अगले इंटरवल में साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा. पावर इवन मिल जाए, क्रिटिकल पॉइंट पर पावर इवन मिल जाए तो भी साइन रिपीट ही होता है. मॉडुलस मिल जाए तो भी साइन बच्चों रिपीट ही होता है, क्योंकि मॉडुलस हो या पावर इवन हो वो तो पॉजिटिव बनाता है. तो एक बात आप नोट कर लो, यहाँ पर मैं मॉड लेकर दिखला रहा हूं, इवन पावर लेकर ऑलरेडी आप काफी क्वेश्चन कर चुके हो. मॉड और इवन पावर के अलावा आपके पास ऐसा कोई भी अरेंजमेंट हो जो कि हमेशा पॉजिटिव बनाता हो, तो वहां पर बच्चों साइन हमेशा रिपीट होगा. उस फैक्टर के क्रिटिकल पॉइंट पर साइन हमेशा रिपीट होगा. तो 1 कहां से आया था बच्चों, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 से. ये मॉड लगा है तो साइन यहाँ पर रिपीट, माइनस से ये माइनस रह जाएगा. इसके बाद देखो क्या है, 0 कहां से लिया था आपने, x से. x का पावर क्या है 4, इवन पावर है, तो साइन 1 सेकेंड रिपीट तो माइनस.
फिर आपके पास -1, -1 कहाँ से लिया था आपने, x+1 से। पावर क्या है बच्चों, ऑड है, तो साइन चेंज माइनस से प्लस। आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो आप लिखेंगे ये इंटरवल और ये इंटरवल। सो दिस इंप्लाई, बच्चों देखो यहां पर आपको सिर्फ ग्रेटर देन 0 ही चाहिए। ओके, तो इसका मतलब यहां पर कहीं पर भी इक्वल टू, चूंकि यहां पर इक्वल टू नहीं है तो कोई भी पॉइंट यहां पर क्लोज इंटरवल में नहीं आएगा, सारे के सारे पॉइंट बच्चों ओपन रहेंगे। ओके, सो -∞ से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। बच्चों मान लो इसी क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, चलो कर लेते हैं। सपोज करो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो क्या करते हैं, तो ये जो आंसर आया वो ग्रेटर देन 0 के लिए है। यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर देन 0 के लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ठीक है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन तो रहेगा ही रहेगा, इक्वल टू 0 आ गया, तो इक्वल टू 0 में क्या करना है बच्चों, न्यूमरेटर वाले पॉइंट को क्लोज कर देना है। ओके, तो देखो x बिलोंग्स टू -∞ से -1, ये -1 आया था न्यूमरेटर से, ये आपका बच्चों क्लोज हो जाएगा। यूनियन, ये 2 को देखो, 2 है डिनोमिनेटर में, तो ये क्लोज नहीं होगा, डिनोमिनेटर हमेशा बच्चों ओपन रहता है, तो यूनियन ओपन इंटरवल 2, इन्फिनिटी। लेकिन मैंने क्या सिखलाया था आप लोगों को पिछले वीडियोज में, पिछले क्लासेज में, कि बच्चों ऐसा हो सकता है कि ये इक्वल टू 0, ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन लेफ्ट वाला है, ये 0 कई सारे पॉइंट पे हो सकता है। हो सकता है कि वो सारे पॉइंट इस इंटरवल में ना आ रहे हो, तो उन पॉइंट को अलग से लिखना होता है। जैसे आप देखो -1 तो यहाँ काउंट हो गया, 1 यहाँ पर काउंट नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो कि -1 के लेफ्ट में तो 1 आएगा नहीं, और 2 के राइट में 1 नहीं आएगा। 1 पे 0 तो हो रहा है, लेकिन 1 इंटरवल में काउंट नहीं हो रहा है, तो 1 को अलग से कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे और यहां पर यूनियन लगा देंगे। ये हो गया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन था ग्रेटर देन 0, जिसके लिए मैंने यहां पर सॉल्व कर दिया। लेकिन इन केस मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलता, तब भी आप इसको आंसर कर सकते थे। तो आई होप कि बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर क्या है, अब यहीं पर देख लो, क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड करते हैं पहले। मॉडुलस ऑफ x-1 के पावर 5 अपॉन x-1 लीनियर फैक्टर तो है। अब यहां पर क्रिटिकल पॉइंट आपको क्या मिलेगा, यहां पर क्रिटिकल पॉइंट बच्चों क्या मिलेगा, न्यूमरेटर से x-1 को आप 0 करोगे तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, तो क्रिटिकल पॉइंट यहां पर बच्चों 1, डिनोमिनेटर में भी 1 ही मिला, 1,1 मतलब 1। सिंपल सी बात है कि एक ही नंबर 2 बार रिपीट हुआ है तो एक ही बार काउंट होगा वो। तो आप ये कह सकते हो कि ऊपर और नीचे दोनों जगहों से क्रिटिकल पॉइंट 1 मिला। इसको कैंसिल नहीं कराना है, आप ये मत समझना कि अच्छा x-1 नीचे भी, x-1 ऊपर भी कैंसिल करा दिया, नहीं, ये गलत हो जाएगा। देखो मॉड लगा है ना, ऊपर में मॉड लगा है, नीचे मॉड नहीं लगा है, तो ये चीजें अलग अलग है, आप इसको कैंसिल नहीं कराएंगे। ओके, सो क्रिटिकल पॉइंट बच्चों 1 मिला, आप प्लॉट करोगे तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको 1 दिखाई देगा। अब राइट मोस्ट इंटरवल में हमें साइन डिसाइड करना है। तो मैंने पिछले केस में क्या सिखाया कि जो मॉडुलस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो आपके साइन स्कीम को अफेक्ट करेगा ही नहीं। तो मॉडुलस वाला पार्ट बच्चों यहां पर चाहे पावर ऑड हो या इवन हो, देखो -2 के पावर 5, तो -2 का मतलब ये 2 हो जाएगा, तो 2 के पावर 5 32 सिखाया था पिछली बार ही आप लोगों को। तो यदि मॉडुलस के अंदर में आप निगेटिव डालो या पॉजिटिव डालो, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और पावर आप कुछ भी रखो, मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए बच्चों मॉडुलस वाला पार्ट कभी भी साइन के कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो साइन सिर्फ और सिर्फ इस नीचे वाले पार्ट पे डिपेंड करेगा, x-1 पे। तो पावर यहां पर ऑड है और x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो ये प्लस। ओके ना, अब इसके बाद अगले इंटरवल में क्या, प्लस की माइनस। तो देखो ये मॉडुलस वाला पार्ट है,
इसको इग्नोर कर दो क्योंकि हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मॉडुलस वाले पार्ट को हटा दो। अब देखो कि जो x माइनस वन ऊपर में है बिल्कुल उसी से मैच करता x माइनस वन नीचे, मतलब सेम क्रिटिकल पॉइंट वाला। यहां पर प्रॉब्लम क्या आ जा रहा है कि सेम क्रिटिकल पॉइंट वाला फैक्टर ऊपर भी नीचे भी। तो फिर कौन सा फैक्टर यहां पर साइन को डिसाइड करेगा? तो सिर्फ और सिर्फ ऑड पावर वाला, सिर्फ और सिर्फ बच्चों ऑड पावर और बिना मॉडुलस। जैसे आप देख सकते हो कि यहां पर x माइनस वन मॉड के पावर 5 है। अब यहां पर इसका कोई रोल नहीं है, यहां पर x माइनस वन और इसमें पावर 1 है। यहां पर पावर 1 क्या है, x माइनस वन पावर 1 ऑड है ना, इसका मतलब यहां पर साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, ऑल्टरनेट साइन चेंज। मॉडुलस है पावर 5 है, तो जैसे हमने यहां पर किया था, यहां पर हमने क्या किया, साइन को रिपीट कर दिया था क्योंकि मॉडुलस था। अब इन दोनों में फर्क क्या है, देखो इन दोनों में फर्क ये है कि जो वन क्रिटिकल पॉइंट मिला था वो सिर्फ इस मॉडुलस से ही मिला था। यहां पर क्या है कि सेम क्रिटिकल पॉइंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगहों से मिल रहा है। एक ही क्रिटिकल पॉइंट दो जगहों से मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, उस फैक्टर को देखना है जिसमें मॉड नहीं लगा है और पावर ऑड है। तो यहां पर देखो पावर ऑड है, मॉड नहीं लगा है, तो ऑड पावर तो साइन चेंज, तो प्लस से माइनस हो गया। आप एक और तरीके से कर सकते हो, मान लो आप कंफ्यूज कर गए तो आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो। देखो ये प्लस है ना, अब 1 के बाद में साइन क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो। 1 के लेफ्ट में कोई सिंपल नंबर चूज करो, तो 1 के लेफ्ट में एक सिंपल नंबर क्या ले लिया हमने, 0 ले लिया। अब 0 पुट करो, तो मॉडुलस के अंदर में कुछ भी पुट करो, मॉडुलस तो पॉजिटिव ही रहता है, तो उसको छोड़ दो। यहां पुट करो 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 क्या है, माइनस 1 है, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब प्लस के बाद यहां माइनस आ जाएगा। तो एक तो मैंने आपको ऑथेंटिकेट करके दिखला दिया कि 1 के लेफ्ट में क्या साइन आएगा, इसका डिसीजन आप ऐसे भी कर सकते हो। 1 के लेफ्ट में कोई सिंपल नंबर ले लो, उस सिंपल नंबर को इसमें पुट करो। मॉडुलस से पुट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मॉड पॉजिटिव रहता है, तो 0 माइनस 1 माइनस, यहां पर निगेटिव आएगा। एक तरीका ये। इससे पहले क्या बताया था मैंने डायरेक्ट लिखने का कि एक ही क्रिटिकल पॉइंट दो जगहों से आ रहा है। तो साइन के कैलकुलेशन में आपको उस फैक्टर को देखना है जिसमें मॉडुलस नहीं है और जिसका पावर ऑड है। तो इसी को लेकर आप चलोगे, इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। तो एक तो पावर ऑड, तो साइन अल्टरनेट चेंज। ग्रेटर देन 0, तो आंसर क्या हो गया बच्चों, यहां पर ओपन इंटरवल 1 कॉमा इन्फिनिटी। चूंकि इक्वल टू नहीं है तो कोई भी पॉइंट यहां पर क्लोज नहीं होगा, ग्रेटर देन 0। यहीं पर मैं इसका एक और पार्ट सॉल्व करता हूं। ग्रेटर देन 0 ना, यहां पर क्या करो बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। इक्वल टू लगाकर देख लेते हैं कि इक्वल टू लगाएंगे तो आंसर में क्या चेंजिंग आ सकता है। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों ने आप लोग क्या सिखाया है पिछले वीडियोज में कि जब भी यहां पर इक्वल टू 0 लग जाए तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर वाले क्रिटिकल पॉइंट को क्लोज करना होता है। यहां पर समस्या क्या है बच्चों, यहां पर समस्या ये है कि एक ही क्रिटिकल पॉइंट है जो कि न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। मान लो मैंने यहां पर क्लोज इंटरवल कर दिया, देखो क्लोज किया तो 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0। यदि मैं क्लोज करता हूं इसका मतलब x इक्वल टू 1 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 होने से न्यूमरेटर भी 0 बना और डिनोमिनेटर भी 0 बना, तो 0 बाई 0 ये फॉर्म हमेशा अवॉइड करना होता है। इस फॉर्म के बारे में बच्चे आगे पढ़ेंगे लिमिट चैप्टर में। फिलहाल ये दिमाग में बैठाना है कि 0 बाई 0 फॉर्म नहीं आना चाहिए। यह एक सिंपल सा चीज है, चाहे कुछ भी हो जाए आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए। 1 पुट करने से न्यूमरेटर भले ही 0 हो, लेकिन 1 पुट करने से डिनोमिनेटर भी 0 हुआ, ये हमें नहीं चाहिए। इसलिए यहां पर बच्चों 1 क्लोज नहीं होगा,
ओपन ही रहेगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगाने से भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, ओपन इंटरवल 1 इन्फिनिटी आ गया। तो आई होप कि बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, देखो वैसे तो बहुत सारे वेरिएशंस हैं, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों को समझ में आएगा। यू कैन ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप टू गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड मोर इन डेप्थ क्वेश्चन। एज ऑफ नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। जैसे बच्चों को डाउट हो सकता है कि यहाँ पावर 5 है तो पावर 6 होता, पावर 7 होता तो क्या करते। ठीक है, so I will tell all those things in DPP part. So for DPP, for more in-depth and conceptual question, the children, the students can join my WhatsApp group as well. Now question number 3. चलो देखो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा और डिस्कस कर देता हूँ। बच्चों देखो, मान लो यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे होता, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पर थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 ये पावर 6 और यहाँ पर फिर से ये x माइनस 1 चला आता, तो यहाँ पर क्या करते हैं। ये प्रॉब्लम सिंपल हो जाएगा। आप लोग पढ़ाए थे बच्चों की मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर लिखते हैं। मतलब यदि मॉडुलस के पावर में इवन हो तो इस मॉडुलस को हटाया जा सकता है, इस मॉडुलस को सिंपली हटाया जा सकता है। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, इस मॉडुलस के पावर में इवन है तो ये x माइनस 1 के पावर 6 और ये x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो गया। x माइनस 1 टू द पावर 6 अपॉन x माइनस 1 ये ग्रेटर देन 0 हो गया। आई होप कि बच्चों को समझ में आ गया। सो मॉडुलस ऑफ, यदि मॉडुलस के पावर में इवन हो तो आप मॉडुलस को हटा सकते हो। आप इसको कटा भी सकते हो। देखो ऑड पावर है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x का क्यूब नॉट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, सॉरी मॉडुलस ऑफ x क्यूब नॉट इक्वल टू x क्यूब। यदि मॉडुलस के पावर में ऑड है तो यहां से मॉडुलस नहीं हटता है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा फंक्शन चैप्टर में। लेकिन यदि मॉडुलस के पावर में इवन है तो मॉडुलस हट जाता है। ये मॉडुलस के पावर में ऑड था इसलिए हम यहाँ पर कटाए नहीं पाए, मॉड नहीं हटाया। लेकिन यहाँ पर मॉडुलस के पावर में इवन है तो ये मॉड हट जाएगा x माइनस 1 के पावर 6 और यहां से आप देखो x माइनस 1 के पावर 6 अपॉन x माइनस 1, यहां से आप ये कैंसल करा सकते हो और लिखोगे अब x माइनस 1 के पावर 5 ग्रेटर देन 0। लेकिन बच्चों एक प्रिकॉशन यहां पर रखना होता है। जैसे देखो आप ये x स्क्वायर बाई x है ना, तो आप छोटे क्लास में क्या करते हो, ये आपने ये कैंसिल करके x लिख दिया, लेकिन ये गलत तरीका है। अब चूंकि आप लोग 11th क्लास में हो तो यहां से उन तमाम चीजों को सीखना है जो आपको अब जानना चाहिए। x स्क्वायर अपॉन x ये तभी कटेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यदि सेम फैक्टर है वो तभी कटेंगे यदि वो 0 ना हो तब। x स्क्वायर अपॉन x ये कटेगा और x तभी आएगा यदि x 0 के बराबर नहीं हो तब। x माइनस 1 के पावर 6 अपॉन x माइनस 1 ये तभी कटेगा यदि x माइनस 1 0 के बराबर ना हो, मतलब x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स को इस बात को ध्यान में रखना है कि कैंसल तभी, सेम फैक्टर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसल तभी कराएंगे जब वो फैक्टर 0 के बराबर ना हो। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पर x माइनस 1 के पावर 6 अपॉन x माइनस 1 कैंसल तो कराया, लेकिन साथ मैंने ये भी लिखा x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 1, मतलब x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहां से आप आराम सॉल्व कर सकते हो। क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, 1 मिला, नंबर लाइन 1, पावर ऑड है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस, और चूंकि पावर ऑड अल्टरनेट साइन चेंज प्लस से माइनस, आपको चाहिए ग्रेटर देन 0, x नॉट इक्वल टू 1, तो इंटरवल क्या बना, x बिलोंग्स टू 1 कॉमा इन्फिनिटी।
अब मान लो यहां पर तो ग्रेटर देन जीरो है, यदि यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लग जाता तो देखो 1 पुट करने पर जीरो हो रहा है ना, x इक्वल टू 1 पुट किया जीरो, लेकिन आप पहले ही मेंशन कर चुके हो कि x 1 के बराबर नहीं है। यदि मान लो आप ये नहीं लिखते x माइनस 1 के पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आप यहां पर ये क्लोज कर देते तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि आप पहले ही मेंशन कर चुके हो कि x 1 के बराबर नहीं है। ये ज्यादा मैटर करता है, 1 के बराबर नहीं है ना, तो यहां पर ओपन ही रहेगा, यहां पर ओपन ही रहेगा। सो एक्चुअल क्वेश्चन तो ये था 5 को लेकर, फिर भी मैंने इलस्ट्रेट कर दिया कि यदि मान लो पावर 6 होता तो आप इसको कैसे करते। फिर भी यदि इसमें कोई डाउट रह जाता है तो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, आई विल मेक योर डाउट as simple as possible and then I will tell you. Now moving towards question number 3. Question number 3. बच्चों देखो e to the power x minus 1, x minus 1, x plus 1 x, यहां पर इतने सारे फैक्टर लेफ्ट में है, राइट में जीरो है। बच्चे अब तक पढ़ते क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में लीनियर फैक्टर बनाना होता है। बच्चों हम लोग कोई भी चीज सीखते हैं वो सिंपल तरीका से सीखते हैं, धीरे धीरे मैच्योर होते हैं और उन सिंपल चीजों को हम लोग आगे अप्लाई करते हैं कॉम्प्लिकेटेड चीजों में। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर वक्त यहां पर लेफ्ट साइड में लीनियर फैक्टर ही मिले। e टू द पावर x माइनस 1 ये लीनियर फैक्टर नहीं है। अब e टू द पावर x के बारे में आप लोग पढ़ोगे, ग्राफ में फंक्शन में पढ़ोगे आप लोग, बट फिलहाल आप ये समझो कि e टू द पावर x माइनस 1 ये कोई लीनियर फैक्टर नहीं होता है। आप लोगों ने पढ़ा है ना छोटे क्लासों में एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, a टू द पावर x प्लस y, ये एक्सपोनेंट क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। जब कोई चीज पावर चला है तो वो अब लीनियर नहीं रह जाता है। या आप ये कह सकते हो कि एक्सपोनेंट टाइप का प्रॉब्लम है, इससे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। हम लोग वो फंक्शन में डील करेंगे। फिलहाल आप ये मान के चलो कि ये लीनियर नहीं है, तो क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे? लीनियर फैक्टर नहीं है तो करेंगे। मैंने क्या बताया अभी कि हम लोग सीखते हैं चीजों को सिंपल बना के, लेकिन उन चीजों को अप्लाई करना होता है। तो अब वक्त आ गया है एप्लीकेशन का, हर चीजों को अप्लाई करना है। हम लीनियर फैक्टर क्यों बनाते हैं? आपने ये जानने की कोशिश की कि हम लीनियर फैक्टर क्यों बनाते हैं? क्योंकि लीनियर फैक्टर बनाने से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने में आसानी होती है। मेन मकसद क्या है बच्चों? क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना, चाहे आप जैसे फाइंड करो। लीनियर फैक्टर में क्या होता है, हर एक फैक्टर को जीरो से इक्वेट कर दो, आप क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। मुद्दा यहां पर क्या है? क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना। हर एक फैक्टर को जीरो से इक्वेट कराने पे जो वैल्यू निकल कर आता है वही क्रिटिकल पॉइंट होता है ना। तो ठीक है, हम करते हैं। देखो यहां पर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। x प्लस 1 को जीरो किया तो माइनस 1 क्रिटिकल पॉइंट आया, x को जीरो किया तो जीरो, ये क्रिटिकल पॉइंट आया। बच्चों x माइनस 1 को जीरो करोगे तो 1 आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। क्या यहां से कोई क्रिटिकल पॉइंट निकल सकता है क्या? हाँ, देखो e के पावर x माइनस 1 को जीरो करूंगा मैं, e टू दी पावर x माइनस 1 को जीरो किया तो e टू दी पावर x इक्वल टू 1। क्या मैं 1 को e के पावर जीरो लिख सकता हूं? बच्चों को पता है ना कि कोई भी नॉन जीरो वेरिएबल के पावर में जीरो हो जाए तो 1 चला आता है। x के पावर जीरो क्या होता है? 1 होता है। छोटी बात है, बड़े काम में यूज करना है इसको। तो 1 को आप e के पावर जीरो लिखो और कंपेयर करो तो e और e सेम है तो x इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि e के पावर x माइनस 1 से भी एक क्रिटिकल पॉइंट निकल कर आया और वो क्रिटिकल पॉइंट जीरो है तो जीरो आ गया। तो जीरो दो जगहों पर आया, इसका मतलब ये नहीं कि हम 2 बार प्लॉट करेंगे। नंबर भले यहां पर 3 बार 4 बार आए लेकिन प्लॉट वो एक ही बार होगा। अब क्या करो, इन तमाम क्रिटिकल पॉइंट को आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करो।
तो देखो -1 ये 0 और ये 1, -1 0 और 1 आ गया। राइट मोस्ट साइड में हमें डिसाइड करना है साइन क्या होगा। जितने फैक्टर है उन तमाम फैक्टर का पावर देखो, e के पावर x माइनस 1, पावर ऑड पावर ऑड पावर ऑड पावर ऑड, सबका पावर ऑड है। इसका मतलब कि सब में हमें x का कोएफिशिएंट देखना है। ये सारे के सारे फैक्टर साइन कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। यहां पर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव। यहां पर क्या देखना है, e के पावर x माइनस 1। तो यहां पर आपको यहां पर कोएफिशिएंट नहीं देखना है बच्चों, आपको देखना है कि इस पूरे के यहां पर साइन क्या है, e के पावर x। तो यहां पर नहीं, आपको यहां देखना है कि इसके बगल में साइन क्या है। तो पॉजिटिव है तो यहां पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 4 टाइम्स पॉजिटिव मिला। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, यहां पर आप प्लस साइन पुट करेंगे। और अब आप राइट से लेफ्ट मूव करना शुरू करो। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट 1, ये कहां से आया था बच्चों, x माइनस 1 से आया था। x माइनस 1 पावर ऑड तो साइन चेंज, तो प्लस c माइनस। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट बच्चों 0 मिला है। अब 0 पर साइन रिपीट होगा कि चेंज होगा। तो देखो ये 0 कितना बार आया है, 2 बार, एक बार ऊपर एक बार नीचे। मींस आप ये कह सकते हो द क्रिटिकल पॉइंट 0 अपीयर्स 2 टाइम्स। 2 टाइम्स मींस इवन नंबर ऑफ टाइम्स। तो बच्चों देखो, यदि कोई क्रिटिकल पॉइंट इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है तो साइन रिपीट होगा। यदि कोई क्रिटिकल पॉइंट ऑड नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता है तो साइन चेंज होगा। आप सिंपल तरीका सोचो ना, x माइनस, जैसे इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, x के पावर 4, x माइनस 1 का स्क्वायर, पावर इवन, साइन रिपीट। क्यों? क्योंकि आप इसको कैसे x माइनस 1 लिखते। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट 1, यहां भी 1 कितना बार आया, 2 बार। तो यदि कोई क्रिटिकल पॉइंट इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट, साइन रिपीट, ऑड नंबर ऑफ टाइम साइन चेंज। तो आपको बच्चों ये देखना है, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि 0 तो आया लेकिन वो कितना बार आया। तो एक बार इससे आया, एक बार इससे आया, तो इवन नंबर ऑफ टाइम आया, साइन यहां पर रिपीट हो जाएगा बच्चों, तो माइनस से माइनस। ठीक है, अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहां पर कुछ और वेरिएशन बता दूंगा आप लोगों को। देखो ये -1 है। अब -1 आप x प्लस 1 से लाए थे, पावर ऑड है तो साइन चेंज, माइनस से प्लस। आपको क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो आप लिखोगे बच्चों x बिलोंग्स टू ये इंटरवल और ये इंटरवल। देखो इक्वल टू 0 है तो न्यूमरेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट क्लोज होगा। लेकिन यहां पर कुछ प्रिकॉशन आपको रखना होगा, क्योंकि एक क्रिटिकल पॉइंट ऐसा है जो न्यूमरेटर से भी आया है और डिनोमिनेटर से भी आया है। सो डिनोमिनेटर मैटर्स मोर, क्योंकि इसको 0 नहीं होना है। इस क्वेश्चन में दिखलाया था आप लोगों को। चलो पहले स्टार्ट करते हैं। -1 आया है डिनोमिनेटर से तो ओपन रहेगा, 0 ओपन की क्लोज, बच्चे खुद सोचे। तो 0 e के पावर x माइनस 1 से भी आया है और 0 डिनोमिनेटर से भी आया है। यदि आप x को 0 पुट करते हो तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए ये 0 हमेशा ओपन रहेगा। यूनियन फिर 0 से 1 ओपन की क्लोज। तो 1 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कोई 1 नहीं है, मतलब 1 से ऊपर ही है, तो ये क्लोज हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। तो यहां पर आपने बहुत कुछ सीखा कि लीनियर फैक्टर ना भी हो तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका क्रिटिकल पॉइंट मिले। तो 0 से इक्वेट कराया, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब वो क्रिटिकल पॉइंट 2 बार आया, एक बार यहां से एक बार यहां से। अब यहां पर साइन रिपीट की चेंज। तो आप ये देखो
जीरो जीरो इवन नंबर ऑफ टाइम्स तो साइन रिपीट, ऑड नंबर ऑफ टाइम साइन चेंज। मान लो इसी क्वेश्चन यहां पर स्क्वायर लग गया होता तो क्या करते? तो अब ये सिंपल हो जाता। देखो स्क्वायर लग गया था बच्चों, स्क्वायर का मतलब क्या है कि यहां पर 2, ये जीरो यहां पर 2 बार आता और यहां पर 1 बार, टोटल 3 टाइम्स। उस केस में यहां पर साइन चेंज होता। आपको समझाया था ना कि x माइनस 1 का स्क्वायर का मतलब ये x माइनस 1 और ये x माइनस 1 रिपीटेड वैल्यू। यहां पर 0 2 बार काउंट होता, यहां पर 1 बार काउंट होता, 2 + 1 3 टाइम्स। सो अब यहां पर साइन चेंज होता। तो क्रिटिकल पॉइंट इवन नंबर ऑफ टाइम्स साइन रिपीट, क्रिटिकल पॉइंट ऑड नंबर ऑफ टाइम्स साइन चेंज। इस बात को बच्चों को ध्यान रखना है। तो आई होप कि बच्चे इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन हियर ओनली। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग IIT Prep।